एक आईएएस ऑफिसर अपने जूते पॉलिश कराने एक बूढ़े मोची के पास रुकता है। वह मोची निकलता है उसका ही पिता। फिर क्या हुआ दोस्तों? जीवन एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर नए अनुभव हमारा इंतजार करते हैं। गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में रहने वाला रवि वर्मा अपने सपनों को लेकर हमेशा उत्साहित रहता था। वह जानता था कि गरीबी ने उसके परिवार को जकड़ रखा है, लेकिन उसके मन में हमेशा यह विश्वास था कि एक दिन वह इस हालात से बाहर निकलेगा। रवि के पिता रामलाल गांव में सड़क किनारे बैठकर मोची का काम करते थे। उनकी दुकान कोई पक्की दुकान नहीं थी, बस एक पुरानी लकड़ी की पेटी, कुछ पॉलिश की डिब्बियां और जूते सीने के लिए कुछ औजार। वह सुबह से शाम तक मेहनत करते, लेकिन उनकी कमाई इतनी नहीं थी कि घर की सभी जरूरतें पूरी हो सकें। रवि जब छोटा था, तब से ही उसे यह एहसास था कि उसके पिता का काम समाज में बहुत सम्मानित नहीं माना जाता। जब स्कूल में उसके दोस्त पूछते कि उसके पिता क्या करते हैं, तो वह अक्सर झिझक जाता और बहाने बना देता। उसे डर था कि अगर उसने सच बताया, तो दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। रवि के घर की हालत बहुत खराब थी। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता, ठंड में घर के अंदर कपकपी छा जाती, और गर्मी में छत लोहे की तरह तपने लगती। खाना भी हमेशा पर्याप्त नहीं होता था। कभी कभी केवल रोटी और नमक से ही गुजारा करना पड़ता था। रवि की माँ, सावित्री देवी, एक साधारण लेकिन सशक्त महिला थी। उन्होंने हमेशा अपने बेटे को समझाया कि मेहनत ही इंसान की असली पहचान होती है। लेकिन रवि के मन में हमेशा ये सवाल उठता कि अगर मेहनत से सब कुछ बदल सकता है, तो उसके पिता का जीवन अभी तक क्यों नहीं बदला? रवि बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। वह क्लास में हमेशा अव्वल आता और टीचर भी उसकी तारीफ करते। लेकिन जब उसे स्कूल फीस भरने की बात आती, तो कई बार उसके पिता के पास पैसे नहीं होते। उन दिनों रवि देखता कि कैसे उसके पिता अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा बचाकर उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ते थे। गांव का माहौल भी रवि को बहुत परेशान करता था। जब वह स्कूल जाता था, तो कुछ अमीर बच्चों के माता पिता उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे। अरे, यह मोची का लड़का भी स्कूल आता है, कुछ लोग ताने मारते। रवि को यह बातें बहुत चुभती थीं। वह घर आकर अपने पिता से पूछता, बाबा, आप कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? रामलाल मुस्कुराते और धीरे से कहते, बेटा, मेहनत में कोई बुराई नहीं होती। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि इंसान की सोच उसे बड़ा या छोटा बनाती है। लेकिन रवि को ये समझ नहीं आता था। वह अपने पिता की बातें अनसुनी कर देता और बस इस बात पर ध्यान देता कि कैसे वह इस गरीबी से बाहर निकले। एक दिन स्कूल में किसी बड़े अधिकारी का दौरा हुआ। जब वह अधिकारी स्कूल के बच्चों से बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने एक सवाल पूछा, आप में से कौन कौन बड़ा होकर आईएएस अधिकारी बनना चाहता है? रवि के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने पहली बार आईएएस का नाम सुना था। जब उसने अपने टीचर से पूछा कि आईएएस क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि यह एक बहुत बड़ा पद होता है, जिसमें लोग देश की सेवा करते हैं और समाज में सम्मान पाते हैं। उस दिन के बाद रवि का सपना आईएएस बनने का था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं बड़ा होकर आईएएस अधिकारी बनूंगा। तब कोई हमें गरीब नहीं कहेगा, और बाबा को मोची का काम भी नहीं करना पड़ेगा। माँ की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने रवि का हौसला बढ़ाया। बेटा, अगर तुम मेहनत करोगे, तो जरूर सफल होगे, उन्होंने कहा। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। जैसे जैसे रवि बड़ा होता गया, उसकी पढ़ाई का खर्च भी बढ़ने लगा। उसके पिता ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। पहले वह सिर्फ दिन में काम करते थे, लेकिन अब वह रात में भी काम करने लगे। जब गांव में सब सो जाते, तब रामलाल अपनी मोची की दुकान पर बैठकर किसी न किसी टूटे जूते की मरम्मत कर रहे होते। उनकी मेहनत रंग लाने लगी। रवि ने हाई स्कूल में टॉप किया, और उसे जिले के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया।
लेकिन कॉलेज की फीस ज्यादा थी। रामलाल ने अपना पुराना स्कूटर बेच दिया और पैसे रवि की पढ़ाई में लगा दिए। जब किसी ने उनसे पूछा, तुम्हें अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचाना चाहिए, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बस इतना कहा, मेरा बुढ़ापा मेरा बेटा संभाल लेगा। लेकिन जैसे जैसे रवि कॉलेज में आगे बढ़ा, वैसे वैसे उसके मन में अपने पिता के प्रति एक अजीब सी दूरी आने लगी। कॉलेज में उसके नए दोस्त थे, कुछ अमीर परिवारों से, कुछ बड़े शहरों से। जब वे बात करते, तो अपने माता पिता के बारे में गर्व से बताते। रवि को ये बात कचोटती थी कि अगर वह अपने पिता के बारे में बताएगा, तो लोग उसे तुच्छ समझेंगे। उसने धीरे धीरे अपने पिता से बात करना कम कर दिया। वह जब भी गांव जाता, तो वहां कम रुकता और जल्द ही शहर लौट आता। रामलाल ये सब महसूस करते थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। कॉलेज के बाद रवि ने आईएएस की तैयारी शुरू की। ये सफर बहुत कठिन था। कई बार उसे असफलता भी मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इस दौरान रामलाल ने अपनी दुकान गिरवी रख दी, कुछ पैसे उधार लिए और रवि की कोचिंग की फीस भरी। रवि को ये सब पता था, लेकिन वह अब एक अलग मानसिकता में जी रहा था। उसके मन में यह बात आ चुकी थी कि अब उसे किसी भी हाल में सफल होना है, और जब वह सफल हो जाएगा, तब सब बदल जाएगा। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद रवि ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। जब उसका नाम फाइनल लिस्ट में आया, तो पूरे गांव में जश्न का माहौल बन गया। हर कोई कह रहा था, देखो, मोची का बेटा अब आईएएस बन गया। रामलाल फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने गांव में मिठाइयां बांटी और खुशी के आंसू बहाए। लेकिन रवि अब बदल चुका था। जब उसे पहली पोस्टिंग मिली, तो वह शहर चला गया। उसके पास अब एक सरकारी बंगला था, गाड़ी थी, और समाज में बहुत सम्मान था। लेकिन इस सफलता के साथ उसने अपने पिता से दूरी बना ली। जब भी गांव से कोई फोन आता, तो वह जल्दी में बात करता और कहता, बाबा, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। धीरे धीरे उसने गांव आना भी बंद कर दिया। रामलाल अब भी उसी पुरानी दुकान पर बैठे थे, जहां से उन्होंने अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया था। लेकिन अब वह अकेले थे। कई बार रामलाल ने शहर जाने की सोची, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। अगर मेरा बेटा चाहता, तो खुद आता, उन्होंने मन में सोचा। वह हर दिन अखबार में खबरें पढ़ते कि कैसे उनका बेटा अब एक बड़ा अधिकारी बन चुका है। लेकिन वह ये भी महसूस कर रहे थे कि उनका बेटा उनसे बहुत दूर जा चुका है। यही वह मोड़ था, जहां किस्मत ने एक नया खेल रचा, और कुछ ही समय बाद एक ऐसा संयोग हुआ जिसने रवि की पूरी सोच बदल कर रख दी। रवि वर्मा अब एक आईएएस अधिकारी बन चुका था। उसके पास एक आलीशान सरकारी बंगला था, चमचमाती गाड़ी थी, और समाज में प्रतिष्ठा भी थी। गांव से निकलकर वह अब एक नई दुनिया में पहुंच चुका था, जहां उसकी पहचान एक गरीब मोची के बेटे के रूप में नहीं, बल्कि एक काबिल अधिकारी के रूप में थी। लेकिन इस सफलता ने उसके मन में एक बदलाव ला दिया था। वह अब अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ देना चाहता था। उसे लगता था कि अगर लोग जान जाएंगे कि वह एक मोची का बेटा है, तो वे उसकी इज्जत नहीं करेंगे। जब भी उसके सहकर्मी या उच्च अधिकारी परिवार के बारे में पूछते, तो वह बस इतना कहता, मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। लेकिन वह कभी खुलकर यह नहीं बताता कि उसका पिता एक मोची था। रवि की सफलता की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। जब भी कोई शहर जाता, तो रामलाल से जरूर कहता, आपका बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है, अब तो आपको आराम करना चाहिए। रामलाल बस मुस्कुराते और धीरे से कहते, हाँ, मेरा बेटा बहुत मेहनती है। लेकिन दिल के किसी कोने में एक टीस थी। रवि अब न तो गांव आता था और न ही फोन करता था। जब रामलाल कभी कभी फोन करते, तो रवि जल्दी में बात करता और कहता, बाबा, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा।
सालों बीत गए। धीरे धीरे रामलाल को ये समझ में आने लगा कि उनका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। रामलाल अब भी उसी जगह बैठते थे जहां उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत की थी। उनका शरीर अब कमजोर हो चुका था, आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ गया था और हाथों में कंपन आने लगा था। लेकिन वह हर दिन अखबार में खबरें पढ़ते थे, ये देखने के लिए कि उनका बेटा क्या कर रहा है। जब भी रवि की कोई तस्वीर छपती, वह उसे बड़े गर्व से अपने ग्राहकों को दिखाते। देखो, यह मेरा बेटा है, यह अब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन उनकी इस खुशी के पीछे एक गहरा दर्द छिपा था, एक पिता की चाहत कि उसका बेटा कभी आकर उसके गले लगे, उससे कहे कि बाबा, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। समय के साथ रामलाल की दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। अब बहुत कम लोग सड़क किनारे बैठकर जूते पॉलिश करवाते थे। नई नई कंपनियां महंगे जूते बनाने लगी थीं और लोग पुराने जूते मरम्मत कराने के बजाय नए खरीदने लगे थे। रामलाल की कमाई बहुत कम हो गई थी। उनके पास इतना भी नहीं था कि वह ढंग से 2 वक्त का खाना खा सकें। लेकिन उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी। उन्होंने अपने बेटे से भी कभी कुछ नहीं कहा। उधर रवि अब भी अपने सरकारी बंगले में व्यस्त था। मीटिंग्स, फाइलें, सरकारी दौरों में उसकी जिंदगी निकल रही थी। अब वह अपने जीवन के एक अलग मुकाम पर था। उसके पास सब कुछ था, सम्मान, पैसा, ताकत। लेकिन कहीं न कहीं एक अनजाना खालीपन था, जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। कई बार रात को जब वह अकेले बैठता, तो उसके मन में अजीब सी बेचैनी होती, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देता। फिर एक दिन एक ऐसा संयोग हुआ जिसने रवि की पूरी सोच को बदल दिया। रवि एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए जा रहा था। वह अपनी सरकारी गाड़ी में बैठा था और उसका ड्राइवर शहर के व्यस्त बाजार से होकर गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर अपने जूतों पर पड़ी। वे धूल से गंदे हो गए थे। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोकना, मुझे जूते पॉलिश कराने हैं। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और रवि उतरकर एक सड़क किनारे बैठे मोची के पास गया। बाबा, जूते पॉलिश कर देंगे। जैसे ही उस बूढ़े मोची ने सिर उठाकर रवि की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कांपती आवाज में बोला, बेटा, तू। रवि चौंक गया। वह पहचान नहीं पाया कि यह कौन है। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना पिता था। उसका शरीर और कमजोर हो गया था, कपड़े पुराने और मैले थे, और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कांपते हुए कहा, बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो सोचा था कि अब आप आराम कर रहे होंगे। रामलाल ने धीरे से जवाब दिया, बेटा, तुमने मुझे कब देखने की कोशिश की? जब तू बड़ा आदमी बन गया, तब तूने अपनी पुरानी पहचान से रिश्ता तोड़ लिया। मैं आज भी उसी जगह हूँ, जहाँ तूने मुझे छोड़ा था। रवि के मन में पछतावे की लहर दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने पिता को भुला दिया था। वह रोते हुए अपने पिता के पैरों पर गिर गया और बोला, मुझे माफ कर दो, बाबा। मैंने अपनी सफलता के घमंड में आपको भुला दिया। रामलाल ने बेटे को गले लगा लिया। उस दिन के बाद रवि ने अपने पिता को अपने सरकारी बंगले में ले आया। उसने गर्व से सभी को बताया कि उसका पिता एक ईमानदार, मेहनतकश इंसान है, जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। कुछ दिन बाद शहर में एक बड़ा सम्मान समारोह था, जहां रवि को सर्वश्रेष्ठ आईएएस अधिकारी के पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था। जब उसे मंच पर बुलाया गया, तो उसने कहा, ये सम्मान मेरा नहीं, मेरे पिता का है। अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो सिर्फ उनके त्याग और मेहनत की वजह से। इसके बाद उसने अपने पिता को मंच पर बुलाया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पहली बार रामलाल को महसूस हुआ कि उनका बेटा सच में बड़ा आदमी बन गया है,
लेकिन अब सिर्फ पद से नहीं, बल्कि दिल से भी। रवि ने अपने पिता रामलाल को सरकारी बंगले में लाने के बाद ये तय कर लिया था कि अब वह उन्हें कोई तकलीफ नहीं देगा। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती को सुधारने का मन बना लिया था। रामलाल के लिए ये सब किसी सपने जैसा था। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी भर की मेहनत लगा दी थी, वही बेटा आज उन्हें इतने सम्मान के साथ अपने साथ रख रहा था। लेकिन क्या सच में सब कुछ बदल चुका था? क्या रवि अब अपने पिता के साथ सही व्यवहार कर रहा था, या ये केवल एक क्षणिक भावनात्मक निर्णय था? बंगले में आने के बाद रामलाल की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। अब वह सड़क किनारे बैठकर जूते नहीं पॉलिश करते थे। अब उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और आरामदायक बिस्तर। लेकिन ये बदलाव उनके लिए उतना सहज नहीं था जितना रवि सोच रहा था। रामलाल को इस नई जिंदगी में घुटन महसूस होने लगी थी। जहां पहले वह रोज सुबह उठकर अपने औजार संभालते थे, वहां अब उनके पास करने को कुछ नहीं था। जहां पहले लोग उनसे हंसी मजाक करते थे, वहां अब बंगले के नौकर उनसे केवल औपचारिक व्यवहार करते थे। जहां पहले वह अपनी मेहनत से कमाकर खाना खाते थे, वहां अब उन्हें सब कुछ बिना मांगे मिल रहा था। धीरे धीरे रामलाल को एहसास होने लगा कि वह इस माहौल में फिट नहीं बैठते। शुरुआत में रवि अपने पिता के साथ बहुत समय बिताता था। वह उनके साथ बैठकर बातें करता, उनके अनुभव सुनता और उनकी देखभाल करता। लेकिन धीरे धीरे उसका व्यस्त कार्यक्रम फिर से हावी होने लगा। मीटिंग्स, सरकारी काम और सामाजिक समारोहों में उसकी व्यस्तता बढ़ गई। जब भी रामलाल उससे बात करना चाहते, वह जल्दबाजी में जवाब देकर निकल जाता। उसने अपने दोस्तों और सहकर्मियों से अब भी यह नहीं बताया था कि उसके पिता एक मोची थे। एक दिन, जब रवि अपने कुछ उच्च अधिकारियों को अपने घर पर आमंत्रित करने वाला था, तो उसने अपने पिता से कहा, बाबा, जब मेरे मेहमान आए, तो आप अपने कमरे में ही रहना। रामलाल चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्यों बेटा? रवि छिप गया और बोला, अरे बाबा, ये लोग बड़े लोग हैं। मैं नहीं चाहता कि वे आपसे कोई अजीब सवाल करें। रामलाल को गहरा धक्का लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके बाद रवि और रामलाल के बीच दूरी बढ़ने लगी। रामलाल अब ज्यादा बात नहीं करते थे। वह बस चुपचाप रहते, कभी कभी अखबार पढ़ते और कभी खिड़की से बाहर देखते रहते। रवि भी यह बदलाव महसूस कर रहा था, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया। उसे लगने लगा कि उसके पिता अब बस एक जिम्मेदारी बन गए हैं, जिनका ख्याल रखना उसका फर्ज है, लेकिन उनके साथ ज्यादा समय बिताना जरूरी नहीं। फिर एक दिन, कुछ ऐसा हुआ जिसने रवि की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। एक रात, रवि देर से घर लौटा। वह सीधा अपने कमरे में जाने ही वाला था कि उसने सुना, उसके पिता किसी से फोन पर बात कर रहे थे। भाई साहब, मैं यहाँ बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मेरा बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। मुझे लगता है कि मुझे वापस अपने गांव लौट जाना चाहिए। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता इस नए माहौल में खुश नहीं थे। उसने दरवाजा खोला और अंदर गया। रामलाल चौंक गए और फोन काट दिया। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, आप सच में यहाँ खुश नहीं हैं? रामलाल ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, खुशी सिर्फ ऐशो आराम में नहीं होती। खुशी वहाँ होती है जहाँ दिल लगता हो। रवि के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन, रवि ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसने अपने पिता को वापस उनके गांव ले जाने का निश्चय किया, लेकिन इस बार केवल उन्हें छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ रहने के लिए। जब उसने अपने उच्च अधिकारियों से छुट्टी मांगी, तो सभी हैरान रह गए। आप गांव में क्यों जाना चाहते हैं? आपके पास यहाँ सब कुछ है। रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन अपने पिता को खो दिया था। अब मैं उन्हें दोबारा नहीं खोऊंगा। जब रवि और रामलाल गांव पहुंचे,
तो पूरा गांव उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो गया। हर कोई कह रहा था, देखो, शहर का बड़ा अफसर वापस आ गया। लेकिन इस बार रवि की सोच बदल चुकी थी। वह अपने पिता की पुरानी दुकान पर गया और वहां की मिट्टी को अपने हाथों से छूकर महसूस किया। उसने कहा, बाबा, क्या आप फिर से यहाँ काम करना चाहेंगे? रामलाल की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, बिल्कुल, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं रहूंगा। रवि ने अपनी सरकारी नौकरी नहीं छोड़ी, लेकिन अब वह समय समय पर गांव आता, अपने पिता के साथ बैठता और कभी-कभी उनकी दुकान पर भी मदद करता। कुछ महीनों बाद एक बड़ा मीडिया चैनल रवि का इंटरव्यू लेने आया। जब पत्रकार ने पूछा, आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या लगती है, तो रवि ने मुस्कुराकर अपने पिता की ओर देखा और कहा, जब मैंने अपने पिता को दोबारा पाया। उस दिन पूरे देश को पता चला कि एक आईएएस अधिकारी का असली हीरो कोई और नहीं, बल्कि उसका मोची पिता था। जब रवि ने अपने पिता रामलाल को वापस गांव लाने का फैसला किया, तो ये केवल भावनात्मक निर्णय नहीं था, बल्कि उसके जीवन की दिशा बदलने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अब रवि महीने में कुछ दिन गांव में बिताने लगा। सरकारी काम के कारण वह हमेशा गांव में नहीं रह सकता था, लेकिन उसने ये तय कर लिया था कि जब भी समय मिलेगा, वह अपने पिता के साथ रहेगा। रामलाल की पुरानी मोची की दुकान फिर से चालू हो गई थी, लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव था। अब ये सिर्फ एक जूते पॉलिश करने की जगह नहीं थी, बल्कि गांव के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्थल बन गई थी। रवि का गांव आना जाना अब नियमित हो गया था। पहले लोग उसे सिर्फ एक बड़ा अफसर समझते थे, लेकिन अब वे उसे एक अच्छे बेटे के रूप में देखने लगे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, हमें गर्व है कि तू हमारे गांव का बेटा है। लेकिन सच कहूं, असली महानता तेरे पिता की है, जिन्होंने तुझे इतना बड़ा आदमी बनाया। रवि ने सिर झुकाकर कहा, हाँ काका, मैंने यह बात बहुत देर से समझी, लेकिन अब कभी नहीं भूलूंगा। रामलाल अब फिर से अपने काम में लग गए थे, लेकिन उनकी उम्र अब उन्हें ज्यादा मेहनत करने नहीं दे रही थी। एक दिन उन्होंने रवि से कहा, बेटा, मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव के बच्चे पढ़े लिखे और कुछ बड़ा करें। मैं नहीं चाहता कि वे सिर्फ मजदूरी या छोटे मोटे कामों तक सीमित रहें। रवि ने पिता की आंखों में एक सपना देखा। उसने ठान लिया कि वह अपने पिता का ये सपना जरूर पूरा करेगा। रवि ने अपने पिता की प्रेरणा से गांव में एक निशुल्क स्कूल खोलने का फैसला किया। उसने अपनी बचत से एक छोटी सी जगह खरीदी और वहां बच्चों के लिए क्लासरूम बनवाए। गांव में ये पहली बार हुआ था कि कोई इतना बड़ा बदलाव लेकर आया था। धीरे धीरे गांव के लोग भी इस पहल में शामिल होने लगे। जो लोग पढ़े लिखे थे, वे बच्चों को पढ़ाने में मदद करने लगे। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था। कुछ प्रभावशाली लोग नहीं चाहते थे कि गांव में शिक्षा फैले। उन्होंने कई तरह की अड़चनें पैदा करनी शुरू कर दी। स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिशें, गांव के गरीब बच्चों के माता पिता को बरगलाना की पढ़ाई से कोई फायदा नहीं। रवि को अब समझ में आ गया था कि केवल एक अच्छा फैसला लेना ही काफी नहीं होता, उसे पूरा करने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। रवि कभी कभी परेशान हो जाता था। वह सोचता कि क्या वह सही कर रहा है, लेकिन जब भी वह अपने पिता को देखता, उसे हिम्मत मिलती। रामलाल ने एक दिन उससे कहा, बेटा, संघर्ष से मत डरना। मैंने भी जब तुझे पढ़ाने के लिए मेहनत की थी, तब बहुत मुश्किलें आई थी। लेकिन अगर मन में सच्ची लगन हो, तो कोई भी ताकत तुझे रोक नहीं सकती। रवि ने ये सुनकर अपने संकल्प को और मजबूत कर लिया। धीरे धीरे रवि और उसके पिता की मेहनत रंग लाने लगी। स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। गांव के लोग खुद आगे आकर सहयोग देने लगे। जो लोग पहले विरोध कर रहे थे, वे भी रवि की सच्चाई और मेहनत को देखकर बदल गए। कुछ सालों बाद वही बच्चे, जो कभी स्कूल जाने से डरते थे, अब शहरों में जाकर बड़ी बड़ी नौकरियां करने लगे। गांव का नाम रोशन होने लगा।
एक दिन जब रामलाल बहुत बीमार हो गए, रवि उनके पास बैठा था। रामलाल ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब मैं निश्चिंत हूँ। तूने मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब मैं चैन से मर सकता हूँ। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। आपने जो सिखाया है, वह कभी खत्म नहीं होगा। रवि और उसके पिता रामलाल की मेहनत रंग ला रही थी। स्कूल अब एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान बन चुका था, जहां गांव के बच्चे मुफ्त में पढ़ने आते थे। रवि खुद भी जब गांव में होता, तो बच्चों को पढ़ाने में मदद करता। रामलाल, जो कभी सड़क किनारे बैठकर लोगों के जूते पॉलिश करते थे, अब गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुके थे। लोग उन्हें प्यार और सम्मान से बाबा कहने लगे थे। लेकिन इस बदलाव की राह आसान नहीं थी। समाज का विरोध और रवि का संघर्ष जब गांव में शिक्षा की लहर फैलने लगी, तो कुछ लोग इससे नाखुश थे। वे नहीं चाहते थे कि गरीब और मजदूर वर्ग के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। एक दिन रवि को धमकी भरा पत्र मिला, अगर तूने स्कूल चलाना बंद नहीं किया, तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। रवि घबरा गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, और सबने उसे समर्थन दिया। रामलाल ने कहा, बेटा, ये दुनिया हमेशा अच्छे कामों का विरोध करती है। लेकिन याद रखना, जो सही होता है, उसकी जीत जरूर होती है। रवि को अपने पिता के शब्दों से हिम्मत मिली और उसने स्कूल को और बेहतर बनाने की ठान ली। अब रामलाल और रवि का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। रवि ने अपने पिता के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। वह उनके साथ खेतों में जाता, पुरानी कहानियां सुनता और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता। रामलाल भी अब खुद को पहले से ज्यादा खुश महसूस करने लगे थे। एक दिन उन्होंने रवि से कहा, बेटा, मैंने तुझे जब छोड़ा था, तब मैं सोचता था कि मैंने सब कुछ खो दिया। लेकिन आज मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे तुझसे दोबारा मिलाकर सबसे बड़ा उपहार दिया है। रवि की आंखें नम हो गईं। जैसे ही सब कुछ ठीक होने लगा, तभी एक अनहोनी हो गई। एक रात रामलाल को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। रवि तुरंत डॉक्टर को बुलाने दौड़ा, लेकिन गांव में कोई अच्छा अस्पताल नहीं था। उसे अपने पिता को शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि रामलाल को दिल का दौरा पड़ा है और उनकी हालत गंभीर है। रवि अस्पताल के बाहर बैठा रो रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने अपने पिता को सालों तक नजरअंदाज किया था। अगर मैंने उन्हें पहले ही अपना लिया होता, तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता। रामलाल ने रवि को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज अब कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, कभी मत भूलना कि असली सफलता पैसे और पद में नहीं, बल्कि रिश्तों में होती है। मुझे गर्व है कि तूने यह बात समझ ली। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही देर बाद रामलाल हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। पिता के सपने को पूरा करने का संकल्प रामलाल की मौत के बाद रवि पूरी तरह टूट गया। लेकिन उसने खुद को संभाला और अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने की कसम खाई। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया और उसका नाम रामलाल शिक्षा केंद्र रखा। उसने गांव में एक अस्पताल भी बनवाया, ताकि कोई और व्यक्ति उसके पिता की तरह समय पर इलाज न मिलने से अपनी जान न गंवाए। उसने अपने पिता की मोची की दुकान को एक स्मारक के रूप में संरक्षित कर दिया, ताकि लोग कभी न भूलें कि संघर्ष और मेहनत से कुछ भी संभव है। कुछ सालों बाद जब एक पत्रकार ने रवि से पूछा, आपने इतना कुछ हासिल किया, लेकिन आपको सबसे ज्यादा गर्व किस चीज पर है? रवि ने मुस्कुराकर कहा, मुझे गर्व है कि मैं अपने पिता का बेटा हूँ। आज रवि भले ही एक आईएएस अधिकारी था, लेकिन उसकी असली पहचान उसके पिता की मेहनत और ईमानदारी थी। रामलाल की मृत्यु के बाद रवि के जीवन में एक नया मोड़ आया। वह पहले से कहीं अधिक संजीदा हो गया था।
अपने पिता की यादें उसके दिल में हमेशा के लिए बसी हुई थी। उन्होंने जो संघर्ष किया था, जो सपने देखे थे, वह अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि रवि की जिंदगी का लक्ष्य बन गए थे। रामलाल की मृत्यु के कुछ महीनों बाद रवि ने गांव में एक बड़ा आयोजन किया। उसने अपने पिता की स्मृति में एक स्कूल और अस्पताल बनवाने का ऐलान किया। गांव के लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। वे जानते थे कि रामलाल ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से गुजारी थी, और अब उनका बेटा उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा था। स्कूल का नाम रामलाल शिक्षा केंद्र और अस्पताल का नाम रामलाल स्वास्थ्य सेवा रखा गया। लेकिन ये सब करना आसान नहीं था। सरकारी फंडिंग में देरी हो रही थी। कुछ लोग अब भी रवि के इस कदम का विरोध कर रहे थे। जमीन अधिग्रहण में कानूनी अड़चनें आ रही थीं। रवि ने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। उसने खुद अपनी बचत से इस काम को शुरू किया और धीरे धीरे गांव के अन्य संपन्न लोग भी इसमें शामिल हो गए। जब रामलाल शिक्षा केंद्र खुला, तो ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, बल्कि एक आंदोलन था। अब गरीब बच्चे भी अच्छी शिक्षा पा सकते थे। गांव के बुजुर्गों को सम्मान के साथ पढ़ने का मौका दिया गया। लड़कियों के लिए विशेष क्लास शुरू की गई, ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। गांव में शिक्षा का यह नया अध्याय पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया। अस्पताल भी धीरे धीरे बनकर तैयार हुआ। अब गांव के लोगों को इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ता था। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं दी गईं। गरीबों के लिए मुफ्त इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराई गईं। रवि ने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में न मरे, जैसे उसके पिता को समय पर इलाज नहीं मिल पाया था। रवि ने अपने जीवन में अब एक नई दिशा पा ली थी। पहले वह सिर्फ एक आईएएस अधिकारी था, लेकिन अब वह समाज सेवा को अपना असली कर्तव्य मानने लगा था। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गांव के विकास के लिए दान कर दिया। उसने गांव के युवाओं को रोजगार देने के लिए एक छोटा उद्योग शुरू किया। वह हर महीने गांव आकर खुद इन योजनाओं की देखरेख करता। गांव के लोग उसे अब सिर्फ एक अफसर नहीं, बल्कि अपना बेटा और भाई मानने लगे थे। पिता का आशीर्वाद और बेटे की सफलता। एक दिन रवि गांव के स्कूल में बच्चों से बात कर रहा था। एक बच्चा बोला, साहब, हम भी आपकी तरह बड़े होकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं। रवि की आंखें भर आईं। उसने कहा, बस यही तो मेरे पिता का सपना था, और अब ये सपना पूरा हो रहा है। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे अपने पिता से कह रहा हो, बाबा, क्या आप खुश हैं? उसने महसूस किया कि एक हल्की हवा उसके चेहरे को छूकर गुजरी। शायद यह उसके पिता का आशीर्वाद था। रामलाल शिक्षा केंद्र और रामलाल स्वास्थ्य सेवा के स्थापित होने के बाद रवि के गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। अब गांव के बच्चे बड़े शहरों में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण शिशु मृत्यु दर में भारी कमी आई थी। गांव में बेरोजगारी घटने लगी थी, क्योंकि रवि ने स्वरोजगार योजनाओं की शुरुआत की थी। गांव, जो कभी पिछड़ा माना जाता था, अब जिले के सबसे विकसित गांवों में गिना जाने लगा। रवि को जब भी समय मिलता, वह गांव आता और लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझता। वह अपने पिता की तरह एक सच्चा सेवक बन गया था। धीरे धीरे रवि के इस काम की चर्चा पूरे देश में होने लगी। सरकार ने उसे सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सम्मानित किया। कई युवा आईएएस अधिकारी उसकी प्रेरणा से समाज सेवा की दिशा में काम करने लगे। राष्ट्रीय समाचार पत्रों और टीवी चैनलों ने उसकी कहानी को पूरे देश में फैलाया। रवि को एक बड़े सरकारी मंच पर बुलाया गया, जहां उसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब उसे मंच पर बुलाया गया, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, ये सम्मान मेरा नहीं, बल्कि मेरे पिता का है, जिन्होंने एक साधारण मोची होकर भी मुझे असाधारण इंसान बना दिया। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया।
पिता की यादें और जीवन का अंतिम लक्ष्य। रवि अब बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसकी ऊर्जा अब भी वैसी ही थी। एक दिन वह अपनी पुरानी सरकारी डायरी के पन्ने पलट रहा था। उसे उसमें अपने पिता का पहला लिखा हुआ पत्र मिला, जो उन्होंने रवि को पढ़ाई के लिए भेजा था। उसमें लिखा था, बेटा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन तुझे पढ़ाने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। बस एक ही सपना है, तू बड़ा आदमी बन, लेकिन सबसे पहले अच्छा इंसान बन। रवि की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने मन ही मन कहा, बाबा, मुझे खुशी है कि मैं आपके सपने पर खरा उतर सका। रवि ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी सारी संपत्ति ट्रस्ट के नाम कर दी, ताकि उसका गांव और आगे बढ़ सके। उसने अपने पद से इस्तीफा देकर पूरी तरह समाज सेवा को समर्पित कर दिया। उसने तय किया कि वह अपना बाकी जीवन गांव में ही बिताएगा और बच्चों को पढ़ाएगा। अब रवि सरकारी बंगले में नहीं, बल्कि अपने पिता के पुराने घर में रहता था। वह उन्हीं गलियों में घूमता था, जहां कभी उसके पिता ने उसे कंधे पर बैठाकर चलना सिखाया था। कुछ सालों बाद रवि एक दिन सोते समय इस दुनिया को छोड़कर चला गया। गांव के लोग उसकी अंतिम यात्रा में रो रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, रामलाल बाबा गए तो हमें रवि बाबू मिले। अब रवि बाबू चले गए, लेकिन उनका नाम और काम हमेशा जिंदा रहेगा। आज भी उस गांव में एक मूर्ति खड़ी है, एक तरफ रामलाल, जो अपने साधारण कपड़ों में जूते पॉलिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रवि, जो आईएएस की वर्दी में हाथ जोड़े खड़े हैं। एक पिता जिसने बेटे को इंसान बनाया, एक बेटा जिसने पिता के सपने को सच किया। इस कहानी से क्या सीख मिला? सच्ची महानता पद या पैसे में नहीं होती, वह होती है रिश्तों की कदर करने में, दूसरों की भलाई करने में, और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने में। जो माता पिता का सम्मान करता है, वह दुनिया में सबसे बड़ा सम्मानित व्यक्ति होता है। आशा है कि यह कहानी आपको प्रेरणा देगी। अगर आपको पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।